आइए देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, ये मार्कर का कलर ही बेकार लग रहा है मुझे, तो येलो लेना है ना। म्युनिसिपल टैक्स, जिसको मैं एमटी बोलूँगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा, एमटी, जिसको मैं एमटी बोलूँगा। अब म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है पहले ये समझो एक बार। म्युनिसिपल टैक्स लिया क्यों जाता है? जहां आप रहते हो, एक होता है हाउस टैक्स, को ही एक बार को मान सकते हो कि म्युनिसिपल टैक्स है। जब आप रहते हो तो एमसीडी डिपार्टमेंट आपके गली के जितने भी नालियां हैं, जितने भी सीवर है, उसको साफ सफाई करता है। उसके बदले आपसे पैसे तो नहीं लेता। आप जो पार्क में घूमने के लिए जाते हो, उस पार्क का सारा मेंटेनेंस भी एमसीडी वाले करते हैं, उसके बदले पैसे तो नहीं लेते आपसे। तो आप जिस गली में चल रहे हो, उस गली का कंस्ट्रक्शन जो हुआ है या जो भी और बेनिफिट्स दे रहे हैं, इन सभी के बदले वो क्या करते हैं, जो भी खर्चा होता है ना म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का, मान लेते हैं एक एरिया है, मैं एक टेंटेटिव समझाने के लिए बता रहा हूँ, उनका कैलकुलेशन का मेथड कुछ और होता है समझाने के लिए, कि एक ऐसे एरिया है, इस एरिया के अंदर घर है और बहुत सारे घर है, तो इसके ऊपर जो भी होता है ना, एक सर्टेन परसेंटेज वहाँ के वैल्यू के ऊपर, वहाँ का जो भी वैल्यू होता है मकान का, उस वैल्यू के ऊपर एक परसेंटेज, सर्टेन बहुत मिनिमम सा परसेंटेज लगा देते हैं और उसी को बोल देते हैं तुम ये पैसे दे दो म्युनिसिपल टैक्स। सर अब यहाँ का वैल्यू कैसे पता चलेगा? हर एरिया का ना रेट हर साल रिवाइज होके वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के पास ऑफिस में आ जाता है, प्लॉट का रेट, तो उसे बोलते हैं सर्कल रेट। उसको क्या बोलते हैं हम? तो सर्कल रेट उनके पास चला जाता है, और ये सिर्फ उन्हीं के घर का जाता है जो घर रजिस्ट्री होते हैं। अब मकान भी दो तरीके के होते हैं, एक आपने सुना होगा कच्ची कॉलोनी और पक्की कॉलोनी। अब कच्ची कॉलोनी का मतलब ये जो जगह है, उस जगह को सरकार ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है, उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकते आप, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे ही बेच रहे हो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, तो वहां का तो म्युनिसिपल टैक्स होगा ही नहीं कुछ। जहां रजिस्ट्री होता है, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका सर्कल रेट सरकार के पास पड़ा हुआ रहता है, तो उस सर्कल रेट के हिसाब से यहाँ पे टैक्स निकाल लेते हैं। उस हाँ, हर एरिया का अलग अलग निकलता है, क्योंकि अगर आप देखो ना सीपी में जाओगे तो सीपी थोड़ा सा आपको खुद ही लग रहा है कि बहुत महंगा एरिया है, तो वहाँ का म्युनिसिपल टैक्स ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे नियर बाय चले जाओ, रानीबाग चले जाओ, तो यहाँ का थोड़ा सा डाउन है, या पीतमपुरा थोड़ा सा डाउन है सीपी के कंपेरेटिवली, तो यहाँ पे कम होगा। तो वैल्यू एसेट के मतलब कि बिल्डिंग या प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर। अब यहाँ पे दो हो सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स की अगर मैं बात करूँ, तो म्युनिसिपल टैक्स की बात अगर कर ही रहे हैं तो यहाँ बात आएगी पेमेंट की। म्युनिसिपल टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बात आएगी सर पेमेंट की। पेमेंट कौन कर रहा है? म्युनिसिपल टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बात आएगी सर पेमेंट की। पेमेंट कौन कर रहा है? तो अब पेमेंट में ना मकान मालिक आजकल के ना बहुत चालाक हो गए हैं। वो बोलते हैं भैया मैं तो किराया लूँगा, बाकी सब तुम, पानी बिल तुम, बिजली बिल तुम, टैक्स तुम, सब कुछ तुम। होता है ना ऐसा कि मकान मालिक ने सारा कुछ किसके ऊपर सर पे डाल दिया? किराएदार के ऊपर। तो जब पेमेंट की बात होगी तो म्युनिसिपल टैक्स पेड या तो हो सकता है ऑनर करेगा, या हो सकता है किराएदार टेनेंट करेगा, या तो टेनेंट करेगा या फिर कौन करेगा? ऑनर करेगा। अगर टेनेंट करता है तो टेनेंट अगर करता है तो इसका डिडक्शन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसका डिडक्शन भाई साहब आपको नहीं मिलेगा, लॉ ये कहता है। क्योंकि आपने जब, क्योंकि इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स निकालेगा कौन? मालिक। अब तुमने कोई टैक्स ही म्युनिसिपल टैक्स नहीं भरा तो तुम्हें कैसे इसका बेनिफिट देते हैं? तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। अगर ऑनर पेड करता है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट अलाउड होगा, अलाउड एज डिडक्शन मैंने लिख दिया है, बट डिडक्शन नहीं सब्सट्रैक्ट करना होगा। अलाउड डिडक्ट करना, डिडक्ट करना अलाउड है कि भैया आप माइनस कर लो। लेकिन अब माइनस कितना करोगे? माइनस होगा एक्चुअल अमाउंट पेड। जितना पैसा देगा
उतना माइनस हो सकता है। कितना? जितना पैसा देगा उतना माइनस हो सकता है। अब भाई पेमेंट करने की डेट भी होनी चाहिए, कब पेड करेगा वो। ऐसा तो है नहीं कि जब मर्जी पेड करे हो जाएगा, तो कब पेड करेगा? उसे पेड करना होगा ऑन और बिफोर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्या होता है? जिसको आप कहते हो शॉर्ट फॉर्म में ITR। नाम सुना होगा आपने ITR भरने के लिए, तो उसे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो डेट होता है, अब सर डेट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली इंडिविजुअल का होता है वो 31 जुलाई, जिस साल रिटर्न फाइल कर रहे हो 31 जुलाई, और अदर कंपनी का और कंपनी वगैरह का उनका होता है 30 सितंबर। और ये डेट समय टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे इस बार क्या हुआ कि हमें 31 जुलाई को बोला इंडिविजुअल को, आप 31 जुलाई को भरने के चक्कर, कुछ जैसे कि उन इनकम टैक्स की अगर तैयारी नहीं होती तो वो डेट बढ़ा देते हैं। तो इस बार 31 जुलाई को डेट को उन्होंने कहा कि भैया कोई भी हो सभी 30 सितंबर तक ही भर दो। यानी 31 इंडिविजुअल की लास्ट डेट 31 जुलाई इस बार नहीं थी, क्या थी? 30 सितंबर है। जो अब आएगा ना सितंबर में वो होगा, लेकिन लॉ के हिसाब से जो उन्होंने बना रखा है नॉर्मल कानून, वो 31 जुलाई बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पेड करना है ऑन और बिफोर इनकम टैक्स रिटर्न, और कौन सा एक्चुअल अमाउंट पेड। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स पेड 20,000 म्युनिसिपल टैक्स। इसने पेड किए 20,000 म्युनिसिपल टैक्स ऑन 5 सितंबर 2025। 5 सितंबर 2025 नहीं होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 2024। ITR डेट जो है वो है 31 जुलाई। 31 जुलाई ITR का डेट था और इसने 20,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड तो किया, लेकिन पेड कब किया इसने? 5 सितंबर को। यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख थी उस तारीख के बाद पेमेंट किया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या इसे माइनस करना अलाउड है? तो जवाब है नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो एक्चुअल अमाउंट आपने पेड किया वो ITR फाइल करने से पहले करना चाहिए। इसका डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। कब मिलेगा आपको? अगले साल। मैं आपसे जितने भी पूछ रहा हूँ, जितना भी करे वो 24-25 के लिए पूछो, सॉरी मैं प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा चल रहा है अभी एग्ज़ाम के लिए? 24-25। तो 24-25 तो सितंबर 24 आ ही गया। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ITR फाइल करने से पहले। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए एग्जाम्पल नंबर, या फिर हम ऐसा करें, इसका एक क्वेश्चन ना आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2। आपके बुक में है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा तो। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स का मान लो, चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। मिस्टर ए ने जो MT पेड किया, या MT पेड ₹20,000, 50% पेड बाय ऑनर। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड हुआ है?
20,000, जिसमें से 50% ऑनर ने पेड किया, तो बाकी 50% किसने पेड किया होगा? किराएदार ने पेड किया होगा। तो यहाँ पे जो आपको डिडक्शन यानी माइनस करने के लिए मिलेगा वो आंसर होगा, दैट इज आपका सिर्फ आप 10,000 ही माइनस कर पाओगे। एक और एग्जांपल देखिए, वैसे ही बोल देता हूँ मैं। मान लिया जाए कि हमारा म्युनिसिपल टैक्स इस साल का ड्यू है 10,000 रुपये। ड्यू कितना हुआ? 10,000। मुझे सरकार को 10 देना था और मैंने सिर्फ 4,000 पेमेंट कर दिया है, बाकी का 6,000 मैंने पेमेंट ही नहीं किया। तो मैं कितना माइनस कर सकता हूँ? ड्यू कितना है हमारा? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 ड्यू कितना है हमारा? 10,000। ड्यू कितने हैं? 10,000। और मैंने पेड कितने किए? 4,000 पेड कर दिए। तो अब जब मैं कंप्यूटेशन तैयार करूंगा तो लास्ट में म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करूंगा। तो ड्यू था 10, जिसमें से पेड कितना किया मैंने? 4,000 रुपये। तो मैं कितना माइनस कर सकता हूँ? तो जवाब है 4,000। जितना एक्चुअल पेड करोगे, मैंने क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे? एक्चुअल पेड। एक्चुअल जितना आप पेड करोगे। सिंपल सी बात है, दो ही कंडीशन आपको चेक करना है। एक, मकान मालिक को पेड करना होगा, दूसरा रिटर्न फाइल करने से पहले या उस दिन भी पेड कर देते हो तब भी चल जाएगा। ऑन और बिफोर का मतलब है उस दिन या उस दिन से पहले। अगर यही मैं कहूं कि उसने 4,000 में से 2,000 रिटर्न फाइल करने के बाद पेमेंट किया और 2,000 रिटर्न फाइल करने से पहले पेमेंट किया, अगर उसने 4,000 दिया है तो इसमें ये कंडीशन डाल दिया, तो अब पता है कितना माइनस कर पाएगा? सिर्फ 2,000 कर पाएगा। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड एक और भी मैं क्लास लूंगा जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चंस जो बुक के अंदर है तो वो करेंगे। तो हमारा बेसिक पार्ट आज की क्लास में हमने क्या कवर किया सर? आज की क्लास में हमने देखा म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? जो एमसीडी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, एमसीडी वाले आपके घर को देखते हैं और घर को देखने के बाद आपके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और एक मकान के किराए का अंदाजा लगा देते हैं, उसको बोला जाता है म्युनिसिपल वैल्यू। अब एक होता है फेयर रेंट। तो फेयर रेंट क्या होता है सर? फेयर रेंट का मतलब होता है कि आपके मकान का किराया जो है वो आपके मकान के हिसाब से नहीं लगाया जाएगा, आपके पड़ोस में जो मकान है, आस पड़ोस में जो मकान है, उस मकान का एक्चुअल जो रेंट होगा वही रेंट आपके मकान का मान लिया जाता है, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? कोर्ट में जब केस जाता है तो कोर्ट के अंदर आपका जब रेंट कैलकुलेट होता है एज पर रेंट कंट्रोलिंग एक्ट के हिसाब से, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। अब सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले आप क्या देखोगे? आप देखोगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर आएगा वो ले लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट और जो हायर वैल्यू आया था उन दोनों में से जो लोअर होगा उसको क्या मान लेंगे हम? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपैरिजन करोगे? एक्चुअल रेंट से। और उन दोनों में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो हायर होगा वही माना जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। सर म्युनिसिपल टैक्स में एक्सेप्ट करने का लिमिट है? नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इस साल का टैक्स बन रहा है आपका 20,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स। आपने इस साल का 20,000 भर दिया, अगले साल का 20,000 भर दिया, उससे अगले साल का 20,000 भर दिया, आपने 5 लाख रुपए म्युनिसिपल टैक्स जमा कराए, तो सरकार बोलती है आपने इतना पेड कर दिया, माइनस कर लो आप। तो यानी आपकी लिमिट नहीं है, आप जितना जमा, हाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस बार का 50,000 पे किया और पिछले साल का भी बाकी था 10,000, इसी बार पे कर दिया 60,000 और आईटीआर फाइल करने से पहले 60,000 कर दिया, तो सरकार ये नहीं बोलेगी कि पिछली बार का है या इस बार का, आपने आईटीआर फाइल करने से पहले 60,000 मुझे पेमेंट किया है, आप माइनस कर सकते हो। सिंपल सा लॉ है। ठीक है,
किसी को कोई दिक्कत? सर रूरल एरिया में भी म्युनिसिपल टैक्स होता है, बिल्कुल। रूरल एरिया में अब वही मैंने बताया ना, जो रजिस्ट्री है वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स, जिसको हम हाउस टैक्स भी कह देते हैं, वो होता ही होता है, क्योंकि जहाँ पे एमसीडी आएगा वहाँ पे वो टैक्स लगाएंगे। लेकिन मान लो एमसीडी आता ही नहीं है एरिया में, तो फिर वहाँ पे टैक्स भी नहीं लगेगा। बहुत सारे रूरल एरिया अब भी ऐसे हैं जहाँ पे एमसीडी आता है नहीं आता, कैसे पता चलेगा? नगर पालिका, वैसे रूरल एरिया में इसको नगर पालिका बोलते हैं हिंदी में एमसीडी को, जहाँ पे नगर पालिका झाड़ू लगाने के लिए, वहाँ के साफ सफाई के लिए नहीं पहुँच रही है, तो मान लो वहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स होगा ही नहीं, ना के बराबर होगा। बताइए किसी स्टूडेंट का अब भी डाउट? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।